हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे, जिसका नाम है विनर ऑफ एन इलेक्शन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में हमें दिया गया होगा एक एन, जो कि इस एरे की लेंथ बता रहा है। और हमें ये कुछ नाम ये एक एरे में कुछ नाम दिए हुए हैं। ये एक इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं उनके वोट्स को डिनोट कर रहा है। तो हमें बताना है कि किस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले। तो जिसके नाम सबसे ज्यादा बार होंगे उसे सबसे ज्यादा वोट मिले, हमें ये बताना है। इससे पहले एक और इसकी कंस्ट्रेंट है कि अगर दो दो कोई कैंडिडेट हैं, उनके जो वोट हैं वो सेम है। जैसे कि लेट सपोज कि यहाँ एक कैंडिडेट है जॉन और एक कैंडिडेट है जॉनी। तो इन दोनों की अगर वोट जो सेम है, जैसे कि ये जॉन है, इसके जो वोट्स 4 हैं, और ये जॉनी है, इसके भी वोट 4 हैं। तो अगर जो भी कैंडिडेट लेक्सिकोग्राफिकली पहले आता है वो जीत जाएगा। मतलब जो भी डिक्शनरी में पहले आता है वो जीत जाएगा। तो ये जॉन जो है वो जीत गया। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है और नाम के साथ फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, तो आपके मन में सबसे पहले आएगा कि हम मैप बना लें। तो अगर आपके मन में आ रहा है मैप बना लें, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इनकी फ्रीक्वेंसी को मैप में स्टोर कराते जाएंगे। देखिए, जॉन आया पहली बार, जॉनी आया पहली बार, जैकी भी आया पहली बार, जॉनी आ गया दूसरी बार, जॉन आ गया दूसरी बार, जैकी आ गया दूसरी बार, जेमी आया पहली बार, जेमी आया दूसरी बार, जॉन आ गया हमारा तीसरी बार, जॉनी तीसरी बार, फिर जेमी आया हमारा दूसरी बार, जॉनी आया हमारा चौथी बार, जॉन आया हमारा चौथी बार। तो दो कैंडिडेट में ड्रॉ हो गया। इन दोनों में जैसे ड्रॉ हुआ, तो लेक्सिकोग्राफिकली जो पहले आएगा वो रिटर्न करना है। और हमें रिटर्न क्या करना है, एक एरे रिटर्न करनी है जिसमें पहले तो जो कैंडिडेट जीत रहा हो वो, और दूसरा वो कितने वोट से जीत रहा है। ये स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी। तो ये जो आपने ये हो इंटीजर दिया होगा, इसे आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक एरे में भरकर रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सपोज हमें ये एरे दी हुई है, हम क्या कर रहे होंगे, इसको मैप में स्टोर कर रहे होंगे और एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेंगे, जो कि जो कि फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा कि वो कितने बार वो नाम आया है। तो मैक्स को शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बी आया, बी 1 हुआ। हम मैक्स को कंपेयर करेंगे, तो मैक्स अपडेट हो जाएगा क्योंकि मैक्स 0 है और ये इससे ग्रेटर है, तो मैक्स अपडेट हो गया 1 से। फिर ए आया, एक ए अभी पड़ा नहीं है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, ए पहली बार आया है, मैक्स अपडेट नहीं होगा क्योंकि ये ए पहली बार है और मैक्स जो हमारा है वो इससे बड़ा, इससे छोटा नहीं है। अब सी आया, वो भी पहली बार आया लेकिन मैक्स अपडेट नहीं होगा। फिर डी आया, वो भी पहली बार आया है तो मैक्स अपडेट नहीं होगा। फिर देखिए हम इस ए पर आए। अब जब हम इस ए पर आए, हमारा क्या होगा, ये ए दूसरी बार आ गया। अब मैक्स हमारा छोटा हो गया, तो जैसे ही मैक्स छोटा होगा तो मैक्स अपडेट कर देंगे 2 से। फिर ये बी आया, तो अब जैसे ये बी आया तो बी की फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई, लेकिन मैक्स हमारा इससे छोटा नहीं है तो मैक्स वही रहा। तो ये तो हमारा मैक्स हो गया। हमें ये पता चल गया कि एक कोई ऐसा कैंडिडेट है वो जीता है जिसे 2 वोट मिले, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि, देखिए 2 वोट तो 2 ए को भी मिले हैं, 2 बी को भी मिले हैं। अब हमें ये बताना है कि इसमें जीता कौन है। तो ये हम, जीतेगा वही जो लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटा होगा, तो ए जीत रहा होगा। दूसरा लूप हम दोबारा चलाएंगे, एक स्ट्रिंग बना लेंगे जो कि हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अब लूप चलाएंगे हम इस पे। तो अब हम देखेंगे कि अगर किसी भी कैंडिडेट की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि ये बी 2 बार आ रहा है, तो अगर ये हमारा मैक्स के इक्वल है, तो पहला केस बना होगा कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो खाली पड़ा होगा। अगर हमारा स्ट्रिंग खाली पड़ा होगा तो सिंपली हम जो भी वो कैरेक्टर आ रहा होगा उसे पुट कर देंगे। तो लाइन से करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे इस बी पर हमारे पास स्ट्रिंग जो हमारा खाली पड़ा हुआ है। जब हमारा स्ट्रिंग खाली पड़ा हुआ है तो सिंपली हम अपने स्ट्रिंग को अपडेट कर देंगे बी से।
तो जो स्ट्रिंग हमारा खाली था वो बी हो गया। अब हम आगे आए, ए आया। देखिए हम वही चेक करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी इस मैक्स के बराबर है। अगर ये सी इस मैक्स से कम है तो हम चेक भी नहीं करेंगे। तो ए आए, ए की फ्रीक्वेंसी है 2। तो हमने ए, अब हमें क्या करना है, हमने पहले चेक तो ये किया कि क्या हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो नहीं भाई, स्ट्रिंग तो एम्प्टी नहीं है, स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ तो पड़ा ही हुआ है। तो तो देखिए, या अगर हम अब हमारे पास पहला केस तो ये आ गया कि हमारी जो ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है ये एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी नहीं है तो, और इसमें हम लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करेंगे। तो लेक्सिकोग्राफी कंपेयर करने के लिए जावा में एक फंक्शन होता है कंपेयर टू। तो हम कर लेंगे जो हमारी जो स्ट्रिंग हमने बनाई हुई है, डॉट कंपेयर टू, और ये हमारे पास जो आ रहा होगा ए, इस ए से हम कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए ये जो कंपेयर टू क्या करता है, अगर ये पहले वाली स्ट्रिंग ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा। पहले वाली स्ट्रिंग, ये वाली जो पीछे वाली स्ट्रिंग है ये स्मॉलर है तो ये नेगेटिव रिटर्न करेगा। और अगर इक्वल है तो ये जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, अगर ये पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है इसका मतलब है कि जो पीछे वाली जो स्ट्रिंग है ये हमारी इससे लेक्सिकोग्राफिकली बड़ी है। तो अगर इस तरीके का केस होगा तो हम हमारी स्ट्रिंग को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। किससे, जो भी ये मैप में आ रहा होगा। तो मैप में फिलहाल ए आ रहा है। अब जब आगे लूप चलेगा तो ये जो ये सारे हैं ये मैक्स से कम है। तो जो भी अगर मैक्स से कम होगा वो आंसर में आएगा ही नहीं। तो इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे और फाइनली हम अपना आंसर जो है, ये जो स्ट्रिंग है ये रिटर्न करेंगे, ये स्ट्रिंग। और इसके साथ साथ हमारा एक और आ रहा होगा ये मैक्स। ये मैक्स को हम एक एरे बनाकर उसमें डालकर रिटर्न कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके लिए, जैसा हमने डिसाइड किया था, एक मैक्स बना, एक फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। तो एक हमने बना ली फ्रीक्वेंसी जिसे हमने बना लिया जीरो से। एक एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें हम आंसर, जिसमें हम लास्ट में हमारा जो विनर होगा वो स्टोर कर रहे होंगे। तो स्ट्रिंग, इसका नाम मैं दे देता हूँ str। इसे मैंने एक खाली स्ट्रिंग बना ली। और एक हम बना लेंगे मैप। तो इसे बना लेता हूँ मैं हैश मैप। ये किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर वाली। एक में नाम स्टोर करेंगे और एक में हम स्टोर करेंगे उसकी, वो कितने बार आया है। तो ये हमारा हैश मैप बन गया। अब हम लूप चलाएंगे इस नाम वाली एरे पर। तो इस पर लूप चला लेते हैं और उस सबकी फ्रीक्वेंसी को मैप में स्टोर कराते जाएंगे और अपने जो फ्रीक्वेंसी है इसे भी अपडेट करते जाएंगे। तो ये मैक्सिमम होगी। तो देख लेते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपने एमपी में इस इस पर जो नाम पड़ा होगा वो डालेंगे। और अगर वो पहले से पड़ा है तो उसको एक बढ़ा देंगे, और अगर नहीं पड़ा है तो उसमें एक डाल देंगे। तो ये हम करते हैं गेट और डिफॉल्ट से। गेट और डिफॉल्ट हमारा हो गया। तो अगर वो पहले से पड़ा है तो हम यहाँ पर, सॉरी, यहाँ अगर वो पहले से पड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगी, नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी में एक बढ़ाकर हम डाल देंगे। तो ये हमारा गेट और डिफॉल्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम को अपडेट करना है। तो सॉरी, फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना है।
तो फ्रीक्वेंसी को हम कर लेंगे मैट डॉट मैक्सिमम से, और ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, और या तो एमपी डॉट गेट, ये वाले इस नाम का जो मैक्सिमम होगा। तो देखिए इस फ्रीक्वेंसी में अब हमारे पास क्या स्टोर हो गया, अब तक का जो मैक्सिमम हमने निकाला है वो स्टोर हो गया। अब अगला हमारा काम क्या था, इस मैप में लूप चला लेंगे। तो मैप डॉट एंट्री, ये होगा स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, और इसका हम नाम दे देते हैं नेम, क्योंकि ये नेम और फ्रीक्वेंसी की एरे है। तो ये हो गया एमपी डॉट एंट्री सेट। तो ये हमारा इस मैप में लूप होगा। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर नेम डॉट गेट वैल्यू, लाइक अगर ये जो वैल्यू है ये हमारी फ्रीक्वेंसी के बराबर है तभी हमें कुछ करना है, वरना हमें कुछ करना नहीं था, जैसा कि हमने देखा हुआ था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम होगी उसी के हमने बराबर ली थी। तो पहला केस क्या बन रहा था कि हमारा अगर जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है, तो अगर वो एम्प्टी है तो हमें क्या करना था कि सिंपली जो इसकी जो की है उससे अपडेट कर देना था। तो नेम डॉट गेट की ये हो जाएगा। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करना था, उन दोनों को कंपेयर करना था। इन दोनों को, इस एस टी आर को, अगर नहीं, ये देखिए अगर एस टी आर एम्प्टी है तब तो ये अपडेट हो गया, अगर नहीं है तो यहाँ पर फिर से केस लगेगा कि अगर एस टी आर डॉट कंपेयर टू, ये हो जाएगा नेम डॉट गेट की, नेम डॉट गेट की। तो अगर ये इससे अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो हमें क्या करना है, इसे अपडेट कर देना है। तो एस टी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये नेम डॉट गेट की। और इन सब के बाद जब हमारा फाइनल हो गया तो हम कर देंगे रिटर्न। एक हमें दो साइज की एरे बनानी है, तो इसमें हम स्टोर कर रहे होंगे हमारा एस टी आर, ये स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी तो इसे बना लेते हैं स्ट्रिंग, और ये इसमें हम डाल रहे होंगे एक एस टी आर और एक फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये इसे हमें करना है स्ट्रिंग में, तो इसे हमने प्लस एक एरे, एक सिंपली एक स्ट्रिंग से प्लस कर दिया, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपाइल कर लेते हैं। गेट डिफॉल्ट एस ए आर आर आएगा, और ओके यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर से कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर एक एरर आ रही है लाइन नंबर 47 में, यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी डॉट नहीं कॉमा। तो फिर से कंपाइल कर लेते हैं, ये हो गया, सबमिट कर लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका अगर इस क्वेश्चन से अलग भी कोई डाउट है आप क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।